तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, हमने न्यू बैच की स्टार्टिंग कर दी है, जिसका आज थर्ड लेक्चर होगा। उस थर्ड लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने आने वाले हैं बेटा? तो आज पढ़ाने वाले हैं बेटा आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या पढ़ाएंगे बेटा? यहाँ से आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, इसके बारे में से डिस्कशन कर रहे होंगे। ये बल के बारे में थोड़ा सा बहुत कुछ बताइए हमें। तो पहले देख लेते हैं। मान लिया बेटा, हमने कल पढ़ा था कूलाम के नियम के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? दो आवेश हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं, और किस में रखे हैं? आर दूरी पर रखे हैं। लेकिन ऐसा माध्यम क्या है इसमें? बोलेंगे निर्वात में रखे। निर्वात या वायु में, है ना। निर्वात या वायु में। तो बेटा ये इसके लिए जो बल निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का, इसे Q1 ले लो, इसे Q2 ले लो, ऐसे कर लो, Q1 बटे QR का स्क्वायर, है ना। ये बन के आया था। तो बेटा अब की बार में हम क्या करें? अब की बार में हम क्या करेंगे? इन दोनों आवेश को उठा के क्या रखेंगे? किसी भी माध्यम में रख देते हैं। तो ये दोनों आवेश थे, कोई माध्यम ले लेते हैं। मान लिया जल ही ले लिया हमने, ठीक है ना। ये टब है और इसमें क्या भरा हुआ है बेटे? जल भरा हुआ है। और हमने इन दोनों आवेशों को अब की बार में भाई सेम दूरी पर, आर दूरी पर ही रखेंगे, Q1 Q2। फिर चेक करेंगे बेटा इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच क्या बल होगा। पहले क्या था? हम दोनों आवेशों को आर दूरी पर कैसे माध्यम में रखा? निर्वात या वायु में रखकर हमने बल चेक किया। इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या बल होगा? तो बल लगेगा बेटा 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर होगा। अब बेटा इसी को मैंने क्या किया? इन्हीं दोनों आवेशों को उठाकर किसी माध्यम में रख लिया। यहाँ पे कोई माध्यम मान लिया जल है, अब ये माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। माध्यम में ये दोनों बल रख दिए, आवेश रख दिए आर दूरी पर, सेम दूरी लेते हैं, ठीक है। दोनों को रखा। फिर देखेंगे बेटा इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो बल क्या होगा? माध्यम में बल का मान क्या होगा वो निकालेंगे सब। तो निकालेंगे बेटा यहाँ से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बल बेटा एम क्यों लिया? एम मतलब बोलते मीडियम, ठीक है ना। मीडियम में फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा बेटा यहाँ पे Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर हो जाएगा, सही। और इसे हम समीकरण दे देंगे 1, और इसे समीकरण का नाम दे देते 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, या लिख लो समीकरण एक को हम भाग दे रहे हैं किससे? 2 से, ठीक है। क्या बनने वाला बेटे यहाँ पे बनेगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे का R स्क्वायर, और टोटल के बट्टे में FM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये तो बेटा सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा ना। 4 पाई से 4 पाई निपट जाएगा। तो यहाँ से बनने वाला है बेटा F बटे का FM बराबर 1/के एप्सिलॉन नॉट बटे का 1/के एप्सिलॉन। सही है। तो आप जानते हैं कि सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले की गुणा कर देते हैं, और बीच वालों की गुणा करेंगे, सही है ना। अब जब गुणा करेंगे तो जो एप्सिलॉन है बेटा वो ऊपर पहुंच जाने वाला है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बनेगा F बटे के FM बराबर एप्सिलॉन बटे का एप्सिलॉन नॉट। और बेटा ये F और एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होगा वो होगा एप्सिलॉन R की। और इसी एप्सिलॉन R को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी एप्सिलॉन नॉट R को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा जो एप्सिलॉन है, वो क्या है? निरपेक्ष की विद्युतशीलता, निरपेक्ष की
विद्युतशीलता क्या होगी बेटा यहाँ पे, निरपेक्ष की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या माध्यम, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। और जो ई आर है इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो आई होप कि मेरे से आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी। आगे बेटा आकार हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता की डेफिनेशन की अगर बात करें तो कैसे बोलेंगे बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता की डेफिनेशन बोलेंगे निरपेक्ष की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। सही है। आगे मैं अगर दूसरी तरीके से डेफिनेशन की बात करूं तो बोलेंगे वायु या निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। सही है। आई होप की समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बल वाली कि निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। सही है। तो यहाँ से भी बात करूँ बेटा तो इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से एप्सिलॉन बटे के एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर है, यहाँ से एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आर हो जाएगा। मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता जो होगी बेटे, निरपेक्ष की विद्युतशीलता जो होगी वो किसके गुणनफल के बराबर होगी, निर्वात में या वायु में विद्युतशीलता तथा अपेक्ष की विद्युतशीलता के गुणनफल की कैसे होती है, बराबर होगी। अगली कंडीशन की मैं बात करूं बेटा तो यहाँ से जो ई आर होती है ना, ई आर, चलो अब विशेष स्थितियों के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्थितियों के बारे में, स्थितियां, सही है रसगुल्लो। देखो पहला बेटा धातुओं या बोले तो सुचालकों के लिए जो होगी बेटा, सुचालकों के लिए जो ई आर का मान होता है वो अनंत होता है। सुचालकों के लिए जो ई आर होगा ना बेटा, ये जो ई आर है वो कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक, किसके लिए, धातुओं के लिए होगा। अगली में बात करूं बेटा, अगला ई आर जो है, ई आर वायु निर्वात के लिए ई आर का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए जो ई आर होता है, ई आर का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और अगला पॉइंट की मैं बात करूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, 25 में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफी डीपली पूछे गए हैं। तो बेटा ये डीपली बात ही हो गई, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इन्हें, ठीक है। तो अगला पॉइंट की मैं बात करूं, ई आर को बेटा, जो ई आर है उसको हम के भी लिखते हैं, कैपिटल के, वहां पे स्मॉल के होता है, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल के। सही है। तो ये भी लिख सकते हैं, भी लिखते हैं, ध्यान रखना बेटा, बोलना नहीं है। तो अगले में बात करूं बेटा, एक चीज और हो सकती है, चलो छोड़ो उसे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बेटा हम क्या करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आपको इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल्स भी अभी कराएंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं बेटा। फिर एक न्यूमेरिकल लिखेंगे इससे संबंधित।
न्यूमेरिकल क्या है बेटा? न्यूमेरिकल धातु के दो गोलों में, धातु के दो गोलों में, धातु के दो गोलों में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। धातु के दो गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे, दो गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। आगे क्या कहा गया है? प्रत्येक गोले पर, प्रत्येक गोले पर 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम आवेश है, ठीक। आगे और क्या कहा गया बेटा इसमें? तो उसने कहा गोले के बीच कार्यरत स्थित विद्युत वित्तीकर्षण बल का मान क्या होगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें, दोनों आवेशों के बीच, प्रतिकर्षण बल निकालना है, आगे क्या निकालना है बेटा? आगे पॉइंट दिया है बेटा, छोड़ो इतना ही लिखेंगे बेटे पहले। तो निकालते बेटे यहाँ से प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है, ठीक है। एफ का मान निकालना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर से। अब समझो थोड़ी इसी बात को बेटा, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल की क्यों बात की गई है? प्रतिकर्षण बल की बात इसलिए, इससे समझ में आ रहा है कि जो दोनों आवेश दे रखे हैं वो कौन से धनात्मक आवेश हैं। अब भाई धनात्मक आवेश होंगे तभी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। तो प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या होगा? दोनों आवेश जो है वो धनात्मक हैं। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा? Q1 और बराबर है Q2, क्योंकि दोनों का कह रहे हैं प्रत्येक गोले पर इतने कूलाम आवेश है, 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम आवेश। इसका मतलब दोनों आवेश बराबर है 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। और कैसे हैं आवेश बेटा? तो बोलेंगे धनात्मक आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं, ठीक है। आगे कितनी दूरी पर रखे हुए हैं बेटा? तो 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो R बराबर हो गया 3 मीटर। निकालते हैं फिर वैल्यू। F बराबर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। Q1 की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस का 6 बटे R का 3 का स्क्वायर, तो बनेगा 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये पावर जो होने वाली है वो कितना होने वाली है? 12 हो जाने वाली। 6 माइनस का 6 और माइनस के गुणा में नंबर जोड़ेंगे, मतलब समझो पावर आपस में गुणा में जुड़ जाती है। कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 और 3 तिया का 9, तो 9 से तो 9 निपटा देंगे, तो बेटा बनेगा जाके 10 की पावर माइनस का 3, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो F बराबर कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन का बल। जो प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान कितना होने वाला है? 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन का बल हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। अगली चीज और एक थोड़ा सा नोट और कर लीजिए बेटा, ठीक है। क्या नोट करना है? इसे हटा देते हैं, रेज करो, पहले लिखो लो, नोट कर लो फटाफट से। आई होप नोट हो गया होगा। तो कूलाम का सदिश रूप लिख लो। कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये थोड़ा सा लिख लीजिए बेटा इंपॉर्टेंट करके। सदिश रूप क्या होता है? F
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर और आर के, ये जो होता है बेटा ये सदिश रूप हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, आर स्क्वायर तो रखो। ठीक, तो आई होप बात समझ में आई होगी टोटल आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।